दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसे मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योर मॉडल। दोस्तों पीएमएसवाई योजना जो चल रही है पूरे भारतवर्ष में, जो भारत सरकार की स्कीम है, जो 20,000 करोड़ की स्कीम है, कि जिसका टारगेट है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, मछली का प्रोडक्शन बढ़ाएं और नेशन को प्रोटीन दें। तो उसी में एक नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा एक एंटरप्रेन्योर मॉडल एक प्रोजेक्ट भी आपका रनिंग में है। अभी इस योजना को 2 साल कंप्लीट हो गए, 3rd ईयर चल रहा है। तो एंटरप्रेन्योर मॉडल की 3-4 किसान भाइयों ने क्वेरी करी, उन्हें प्रोजेक्ट अप्लाई करना था, वो कैसे अप्लाई करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताने वाला हूं कि एंटरप्रेन्योर मॉडल क्या है, उसमें कौन अप्लाई करेगा, कैसे अप्लाई करेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, क्या हर्डल्स आएंगे आपको, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल प्रोजेक्ट है, उसमें आपको सबसे पहले उसकी जो कैपिंग है वो 5 करोड़ की कैपिंग है। जैसे पीएमएसवाई योजना में आप अप्लाई करते हैं, आप स्टेट लेवल पे अप्लाई करते हैं या डायरेक्ट आप सेंट्रल स्पॉन्सर्ड सेंट्रल सेक्टर किसी भी स्कीम में अप्लाई करें, तो उसकी एक फिक्स प्रोजेक्ट कॉस्ट है। तो जो एंटरप्रेन्योर मॉडल है, अब वो आप उसे ऐसे समझ लीजिए, वो एक बड़ी बास्केट है। उस बास्केट के अंदर आपने कुछ अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग एंटिटी आपने रख दी, लेकिन जो बास्केट का साइज है या जो उन सारे प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट मिलके 5 करोड़ से ज्यादा एक्सीड ना हो, ये पहला की फैक्टर है आपका एंटरप्रेन्योर मॉडल का। आपने उसमें पोन्ड फार्मिंग भी इंप्लीमेंट कर दो, फीड यूनिट भी इंप्लीमेंट कर दो, गाड़ी भी इंप्लीमेंट कर दो, लैब भी इंप्लीमेंट कर दो, आरएएस भी, बायोफ्लॉक भी, रिक्रिएशनल भी, ऑर्नामेंटल भी, कोल्ड स्टोरेज भी। तो आप एन नंबर्स ऑफ तकरीबन 66 में से 100 प्रोजेक्ट्स हैं पीएमएसवाई में जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। तो आप सारे जो जो आपको कॉम्बिनेशन लगता है जिसके लिए आप बेस्ट कर सकते हैं, वो आप एक बास्केट में रख दीजिए। दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल, कि हम लोगों को उद्यमी बनाना है, एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करने हैं। तो पहला उसकी कैपिंग 5 करोड़ है। दूसरी की फैक्टर, उसमें सब्सिडी मात्र 25% है। ये बड़ा ध्यान रखना है हमें। जो आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं उनकी कॉस्ट प्रोजेक्ट वाइज रहेगी, जिसमें 40 से 60% सब्सिडी है, लेकिन उसमें सब्सिडी मात्र 25% है, जो की फैक्टर आपको याद रखना है। तीसरा की फैक्टर, जब वो आप डायरेक्ट उसको नेशनल फिशरी बोर्ड डेवलपमेंट बोर्ड को सबमिट करेंगे, वो स्कूटनी करेगा, आपको रीचेकिंग करेगा, कई बार आपके लाइव सेशंस होंगे, आपको कई प्रोसेस से जाना पड़ेगा। जब आप फाइनली आपको अप्रूवल लेटर मिलेगा, तो उसमें आपको बैंक लोन लेना अनिवार्य है। बैंक लोन आप मैंडेट है। उसमें जो बेनिफिशियरी अमाउंट है वो आप 10% से 40% तक मैक्सिमम लगा सकते हैं। मिनिमम 10%, मैक्सिमम 40%, और 25% आपकी सब्सिडी। यानी जो रिमेनिंग 35% बचा है, आपको 100% उसका लोन लेना ही पड़ेगा बैंक से, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर मॉडल में सब्सिडी है वो आपको बैंक के माध्यम से आएगी, क्योंकि जो डायरेक्ट स्टेट वाली है वो डायरेक्ट आपकी डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर है, वो बैंक के माध्यम से है। तो आपको 35% का मिनिमम लोन लेना पड़ेगा, उसको आप 35 से मैक्सिमम 65% तक ले सकते हैं एज पर योर प्रोजेक्ट। तीसरी सबसे बड़ी बात, जब बैंक से आप लोन लेंगे तो ये डिपेंड आपके और बैंक के रिलेशनशिप पे करेगा कि वो आपसे कोलेट्रल 125% लेता है या 150% लेता है। अगर किसी भाई ने 5 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट अप्लाई किया है, 25% उसकी सब्सिडी मिलने वाली है उसको, 1.25 CR। तो उसके लिए आपको जो रिमेनिंग बचा 3.75, तो उसका जितना परसेंटेज आप लोन ले रहे हैं उसका एक्स मल्टीप्लाई आपके पास कोलेट्रल होना चाहिए, बैंक आपको तब लोन देगा। एंटरप्रेन्योर मॉडल देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन भी इतनी इजी नहीं है। बहुत सारे किसान भाइयों को लोन ही नहीं मिल पाता है, ये बड़ा ध्यान रखना है हमें। जब आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो आप अपना पार्ट लगाएंगे, बैंक अपना पार्ट देगा प्रोजेक्ट की ग्रोथ, जैसे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस होगी। और जो सब्सिडी अमाउंट रहेगा आपका 25%, ये आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। प्रोजेक्ट के 20% कंप्लीट होने पर, फिर प्रोजेक्ट के 50% यानी 70% कंप्लीशन पे, और फिर 30% जब प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट हो जाएगा। एक और उसमें की बात है कि जो भी आपकी सब्सिडी अमाउंट रहेगा उसका 5% आपको एक बैंक गारंटी के रूप में एनएफडीबी को सबमिट करना पड़ेगा। जो मिनिमम लॉकिंग पीरियड जब तक आपका लोन है या प्रोजेक्ट 5 इयर्स, वो मिनिमम आपका वहां पे बैंक गारंटी के रूप में डिपॉजिट रहेगा।
तो एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल को मैं कंक्लूड करता हूं या समराइज करता हूं, मैक्सिमम कैपिंग 5 करोड़, उसमें जो सब्सिडी वो 25%, मैक्सिमम मिनिमम आप अपना 10%, मैक्सिमम 40% लगा सकते हैं। 35% आपको मिनिमम बैंक से लोन लेना ही पड़ेगा। लोन आपको तभी मिलेगा जब आप कोलेट्रल देंगे, और जो सब्सिडी अमाउंट रहेगा वो उसका आपको 5% बैंक गारंटी देना होगा। और जो एनएफडीबी आपको सब्सिडी रिलीज करेगी वो 3 पार्ट में करेगी, प्रोजेक्ट के 20% कंप्लीशन पे, 70% कंप्लीशन पे और 100% कंप्लीशन पे। किसी भी किसान भाई एंटरप्रेन्योर की कोई क्वेरी हो एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल को लेके, वो मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट पिंग कर सकता है, अन्यथा वो मेरे को पिंग कर देगा तो मैं उसको और जो एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल के डॉक्यूमेंट्स है वो शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, ये बहुत जिसको लॉन्ग विजन के साथ काम करना है वो एंटरप्रेन्योर्स जरूर अप्लाई करें इस प्रोजेक्ट में, और इसमें डायरेक्ट आप एनएफडीबी को अप्लाई करें। धन्यवाद।